जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन होंगे दोस्तों आज मैं फिर आपको लेकर आया हूं नए टॉपिक के साथ। और ये टॉपिक आपका होगा घातांक एवं कड़ी। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि आपका टॉपिक्स क्या क्या हैं। आपके सिलेबस में जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं उनको मैं यूनिट वाइज डिवाइड किया हूँ। और इसलिए मैं डिवाइड किया हूँ कि आपको मैं जब पढ़ाऊँ तो आपको पता हो कि इसके बाद मेरा कौन सा टॉपिक होगा, जिसे आप अपने बुक्स में ज़रूर एक बार देख लेंगे। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका एक दूसरे से कनेक्ट है। मेरे पढ़ाने का जो अंदाज़ है ये है कि संख्या किसे कहते हैं, फिर संख्या के बारे में हमने जान लिया, संख्या कौन कौन सी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, उससे जो आने वाले क्वेश्चन थे एग्ज़ाम में वो हमने आपको बता दिया। फिर आपको मैंने बताया भिन्न, संख्या भिन्न में भी होती हैं, तो ये भी हमने आपको बता दिया। जो चीज़ें बची होंगी तो आपको वो सब मैं संडे टू संडे देता रहूँगा। संख्या पद्धति में ज़्यादा से ज़्यादा 90% चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 10% जो चीज़ें बची होंगी उसको मैं आपको प्रैक्टिस सेट में ज़रूर हल करवा दूँगा दोस्तों। जो उसका क्वेश्चन अगर मेरे सामने आएगा तो ज़रूर आपको मैं बताने का कोशिश करूँगा। अब इसके बाद आता है आपका घातांक एवं कड़ी, जो कि मैं आज स्टार्ट करूँगा। घातांक बताऊँगा आज आपको, घातांक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बताने की कोशिश करूँगा। फिर आपको कड़ी भी पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा सरलीकरण। सरलीकरण जिसे सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, उसमें ब्रैकेट्स गुणा भाग कैसे लगाते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन मेरे मित्र, आपका पुलिस हो या फिर रेलवे ग्रुप डी या लोको पायलट हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ये टॉपिक जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब तो सभी में पूछे जाते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन 2-3 फिक्स रहता है। वर्ग वर्गमूल, घन घनमूल, फिर आपका आएगा मसप और लसप, एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़ा बहुत। अनुपात समानुपात पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद साझेदारी पढ़ाऊँगा, उसके बाद औसत, फिर आयु संबंध के ट्रिक्स। आयु संबंध आपका रीजनिंग में भी आता है और इसमें भी आता है, तो ये भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आपका यूनिट सेकेंड आपका है प्रतिशत जब मैं आपको बता दूंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि लाभ एवं हानि कैसे होते हैं, लाभ हानि प्रतिशत में कितना होता है ना, ये चीज़ें बताऊंगा। फिर बट्टा बताऊंगा, जिसे बट्टा हो गया, फिर आपका हो गया मिश्रण, अब फिर आपका हो गया साधारण ब्याज, फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि इसमें प्रतिशत का कमाल है, प्रतिशत का इसमें जादू है। अब प्रतिशत जान जाएंगे तो जादूगर बन जाएंगे। कौन से में? इन 6 जो आपका 6 टॉपिक है ये, इसमें अदर में भी बन जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपका आता है चक्रवृद्धि यूनिट थर्ड में आप देखेंगे कार्य समय से ही एकदम हूबहू टू रिलेटेड पाइप एवं टंकी है, उससे रिलेटेड चाल एवं दूरी एवं समय। इससे क्या होता है कि इसमें भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन और भी बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं चाल एवं दूरी में। चाल एवं दूरी एवं समय एकदम रिलेटेड होती हैं रेलगाड़ी एवं नाव एवं धारा से। और दौड़ आपका लास्ट टॉपिक रहेगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको जो अदर टॉपिक्स हैं, मेंसुरेशन हो गया आपका, 2D 3D हो गया, उसमें एरिया निकालना, आयतन बताना, ये सब चीज़ें रहेंगी। फिर आपका क्रमचय संचय हो गया, प्रायिकता हो गया, और जो आपका 2D में त्रिभुज आ जाएगा, वृत्त आ जाएगा, बहुभुज आ जाएगा, ये सब चीज़ें आपको बताया जाएगा, लेकिन बाद में उसे बताया जाएगा। पहले ये मेरा जो प्राथमिकता है, पहले इन चीज़ों को मैं पहले आपको कंप्लीट कर दूं, जिससे हमारे जो मित्र हैं टेट, सीटेट, सुपर टेट या पुलिस वाले, उनको फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में आपके। इसलिए मेरा ये कोशिश है कि जल्दी से इसे एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर दूँ, और करूँगा दोस्तों, बस स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाए। और फिर उसके बाद मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा मेंसुरेशन। हालांकि पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और जो आपके रेलवे की एग्ज़ाम में, जितने भी एग्ज़ाम में, उसमें भी पूछा जाता है, तो उसे भी मैं बताऊँगा, लेकिन इसे पहले मैं ख़त्म कर लूँगा। तो दोस्तों आज मैं आपको स्टार्ट करूँगा घातांक। तो आप अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे आप प्यार से राम बाला कहते हैं, उस पर आप देख रहे हैं घातांक एवं कड़ी, जिसे आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको। और मैं बताऊंगा आपको कि घातांक एवं कड़ी का यूज़ क्यों करना पड़ा हमें, आखिरकार इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा हमें।
तो इसके बारे में जानूँगा, उसके फार्मूले के बारे में जानूँगा और इसके कितने फ़ायदे हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके जितने क्वेश्चन आएंगे उस टाइप्स के क्वेश्चन के टाइप्स को मैं बताऊंगा। पहले क्या करूंगा मेरे मित्र कि जो फार्मूला होगा उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछने की कोशिश करूंगा या फिर आप बताने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा, हमारे लगाने से पहले आप बताकर दीजिएगा, या फिर आप प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, वहाँ से जितने क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उसे आप सॉल्व कीजिएगा। जो नहीं आएगा उसे आप हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्त स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे घातांक एवं करड़ी। और ये जो दोस्त सिलेबस हम नोट कराए हैं आपको, इसे स्क्रीनशॉट मार के आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, जिससे आपको ये पता चल जाए कि और कौन कौन से टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब मेरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी आपका ये टॉपिक ख़त्म हो और ये आपका क्लास जल्दी ही स्पीड पकड़ने वाला है। और दोस्तों मंडे से आपकी रीजनिंग की क्लासें मैं स्टार्ट कर दूंगा और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रीजनिंग का पहला टॉपिक कौन सा मैं पढ़ाऊँ, क्लॉक पढ़ाऊँ या डाइस पढ़ाऊँ या फिर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊँ, रैंकिंग, या फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाऊँ, या फिर आपको ये पढ़ाऊँ कथन निष्कर्ष से जो आते हैं, पूर्व अवधारणा से जो आते हैं उससे मैं बताऊँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वर्बल या नॉन वर्बल में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करूं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है आपका घातांक एवं करड़ी। तो पहले दोस्त घातांक के बारे में आते हैं। घातांक आखिरकार होता कैसे है? तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जैसे अगर हम 7 को लिख दें 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 लिख दिया, तो हमने एक बात ये देखा कि इसको लिखने में हमें काफ़ी टाइम भी लगा, काफ़ी जगह का भी आवश्यकता पड़ा कि नहीं पड़ा ना? देखो इतना जगह पड़ गया। तो इंसान ने सोचा यार इतना, अब जानते हो इंसान कितने बिजी लाइफ में जी रहे हैं, है ना? तो उसने सोचा यार इतना जब जगह और इतना टाइम लग जा रहा है, क्यों ना इसे हम थोड़ा में लिखें और समझ भी आ जाए कि ये हमने लिखा है। तब उसने स्टार्ट किया कि जो ये चीज़ें हैं उसको नोट कर दूँ। ठीक, अब जितनी बार लिखा हूँ 1 2 3 4 5 6, इसको यहाँ पर नोट कर दूँ घात में। तब इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहें घातांक। क्या कहें? घातांक। ठीक, और जो ये पावर है इसको हमने एक प्यारा सा नाम दिया घात। ऐसे को हम कहते हैं पावर। ठीक है, और इसे हम कहते हैं आधार, जिसे बेस बोलते हैं। ठीक, इतनी बातें आपके ध्यान में आ गई। तो यहाँ से इसका स्टार्ट हुआ, किसका? घातांक का। अब आते हैं फार्मूले इसके, कैसे कैसे हैं फार्मूले, आपको भी हम नोट करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपका मैं नोट करा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताने का कोशिश ये कर रहा हूँ, ये भी बता दूँ आपको कि ये हम 7 लिखे ना, कितने बार था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। जब 6 बार था तो हम 6 लिखें। अगर इसे हम कोई नंबर लिख लें, ए जैसे हो गए, A × A × A × A × ऐसे, और लिख दें यहाँ पे n बार। क्या लिख दें? n बार। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A⁴n, छोटा सा लिख सकते हैं। जितने बार होता है उतना पावर लगा देते हैं, जितने बार मल्टीप्लाई करते हैं, वो वाला बार नहीं जो आप भिन्न में पढ़े थे। ठीक है, ये बार मतलब कितना है, उसका कितने बार आया है। ठीक है, ये काउंटिंग। तो n लिख दिया, इसी हम
छोटे फॉर्म में लिखे ना तो इसी को कहते हैं घातांक, है ना। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा। अब जो फार्मूला इसके हैं वो हम बताएंगे आपको, ठीक। तो दोस्तों ये आपका रहा घातांक का कुछ फार्मूले जो आपको मैं मेरे नज़र से जो इम्पोर्टेंस थे वो नोट किया हूँ। जो बचे रहेंगे आपको वो क्वेश्चन में मैं बताता रहूँगा, लेकिन इतने फार्मूले आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को हम पुश करने का रुकने का यही उद्देश्य था कि टाइम थोड़ा बचे, तो इसलिए मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ और इससे रिलेटेड मैं एग्जांपल आपको देता रहूँगा, ठीक है। तो इससे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है, फार्मूले हैं, उससे मैं आपको क्वेश्चन एक एक बताता रहूँगा किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल बताऊँगा, इससे हार्ड भी आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और जैसे कि पहला फार्मूला लिखा है कि अगर a⁴m हो, फिर a⁴n हो, a⁴p हो, तो कैसे लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया हो, यहाँ 5 लिखा हो, इसकी पावर 7 लिखा हो, फिर 5 की पावर मान लो 12 हो, फिर इंटू ऐसे 5 की पावर ऐसे 13 हो, फिर ऐसे कुछ भी मतलब 5 ही हो, इसका बेस क्या हो, सेम हो। तो अगर इसे लगाना हो आपको, क्वेश्चन खूब बड़ा से दिया है, छोटा से करना है, तो आप क्या करेंगे कि जो बेस है उसको तो कॉपी कर लेंगे आप, घात को क्या करेंगे यहीं पे जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इसे आप लिख सकते हैं 5 टू द पावर 32। इतना आपका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ तक का। और भी अगर इंटू में बढ़ने वाली चीज़ें होंगी तो उसे भी आप ऐड कर लेंगे जितना पावर होगा। लेकिन बस ध्यान देने वाली बात ये है आपका, ये जो बेस है मेरे भाई, ये सेम होना चाहिए। अगर 5 है तो 5 होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप बनाएंगे उसे, ठीक है। जैसे अगर लिख दिया 25 तो उसको भी आप लिख सकते हैं ना 5 के घाते 2, 125 तो 5 घाते 3, तो आप उसे बनाएंगे। बनाकर बेस अगर एक जैसा होगा तभी ये जो फार्मूला है आपका ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा, ठीक। अब दूसरा फार्मूला आपका ये है कि अगर इस टाइप्स का हो क्वेश्चन आए, जैसे मान लेते हैं 2 की घाते 7, 2 की घाते 5, ऐसे क्वेश्चन दे दिया हो और आपसे पूछे कि आंसर क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड तो करेंगे नहीं। जब ये बेस सेम होता है तो घाते अगर डिवाइड में होगा तो घाते घटा देते हैं, ठीक है। तो 2 के घाते 2 बच जाएगा। नहीं तो इसका जो प्रोसेस है वो कितना है, कैसे करेंगे आप इसको 2 को 7 बार लिखेंगे ऐसे, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। फिर इसको 2 5 बार लिखोगे ऐसे 5 बार, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 बार कटेगा तो ये 2 वाला बच जाएगा, तो 2 की पावर 2, इसी को लिख देंगे 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला आपका ये वाला भी समझ में आ गया होगा, ये मुझे उम्मीद है। हाँ, बस ध्यान ये दीजिएगा m का मान बड़ा होना चाहिए। n से देखो 7 बड़ा है ना 5 से, अगर बाय द वे ना बड़ा होता तब क्या करते, मान लेते अगर ये 7 होता ये 5 होता तब क्या करते, तब ये करते हैं जैसे ये वाला है, जब n बड़ा होगा, जैसे नीचे वाला की पावर बड़ी होगी तो हम क्या करेंगे, इसको 1 बाई करके इसको क्या कर देंगे, इसे कर देंगे मेरे भाई 1 बाई करके 2 टू द पावर 7 माइनस 5 कर देंगे, इसलिए 1 बाई 2 टू द पावर 2 यानी कि 1 बाई 4, जिसका मान होता है 0.25, ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में आ गई होंगी और समझ भी आ गया होगा। अब आपका ये फार्मूला समझ में आ गया होगा 2। तीसरा है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है तो सदैव उसका मान 1 होता है, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे C हो, चाहे D हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, अगर उसके पावर 0 है तो उसका मान सदैव और हमेशा
एक ही होता है मेरे भाई। ठीक, अब उसके बाद फार्मूला आपका 4 दिया है। ये दिया है कि a टू द पावर अगर 5 है अब उसके पावर अगर 2 है तो उसका मान क्या होगा। तो हमने क्या बताया था कि a है, ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पर देख के बताइए एक बार, दिखाई दे रहा है। चलो ठीक, तो जैसे आपका ये फार्मूला है तो हम क्या करेंगे, घात को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a टू द पावर हो जाएगा 10, है ना। लेकिन मेरे भाई कभी कभी आता है a टू द पावर 5 टू द पावर 2, इसमें और इसमें बहुत फ़र्क है ना। इज नॉट इक्वल टू a टू द पावर 5 का होल टू द पावर 2, ये कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। ये बातें आप नोट करके रख लीजिएगा। कैसे, इसका मतलब ये होता है 5, इसमें जब घात होता है ना तो ऊपर से नीचे आते हैं, तो 5 के घाते 2 है तो इसका मान हो जाएगा 25। ये a टू द पावर 25 है, लेकिन ये क्या है, इज नॉट इक्वल टू a टू द पावर, ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो 10 है। देखो कितना फ़र्क है ना। तो हमने क्या बताया था, जब ब्रैकेट होगा तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब किसी नंबर्स के पावर हो और उसके होल टू द पावर कुछ हो तो जो पावर होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जहाँ कि आपका ये फार्मूला यहाँ पर है, ठीक है। और ये एग्जांपल मैं देकर आपको बताया हूँ, समझाया हूँ। तो इतनी बातें आपको समझ में आ जाए तो ज़रूर आप एक बार कमेंट कीजिएगा। अब मेरे प्यारे भाई, ये वाली जो चीज़ें हैं आपको मैं बताऊँ, इसमें क्या होता है, जैसे डिवाइड में हो और दिया होल टू द पावर है, तो आप कैसे करेंगे, इसको अलग अलग कर सकते हैं आप, ठीक है। कैसे अलग होगा, और b इज नॉट इक्वल टू 0, अगर b यहाँ पे 0 हो जाएगा तो मान बदल जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 होता है तो उस फ्रैक्शन का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स अलग कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन जब दिया जाएगा तो ऐसे वैरायटी बहुत आएंगे, आपको बहुत टाइप्स के आएंगे क्वेश्चन, जहाँ पे इससे डिपेंडेड मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जो इस पर डिपेंड होंगे। और ये आ गया, मान लेते हैं कि ये लिखा हो 2 3 5 के खाते लिखा हो 2, तो एक घर में ये सदस्य हैं, ठीक है। अब उनको मिठाई दिया जाएगा, तो अगर इसको 2 दिया जाएगा तो इसको भी तो 2 दिया जाएगा, तो सभी को बराबर बराबर भाग में बांटा जाएगा। जैसे इसे लिख सकते हैं 2 के खाते 2, 3 के खाते 2 और 5 के खाते 2, इस तरह लिख देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा। जो फार्मूला है उसे मैं बताने का कोशिश किया हूँ कि किस टाइप्स से हम लगाएंगे, कैसे कैसे लगाएंगे, जो कि यहाँ पे दिया है, दर्शाया गया है, आपको बताया गया है कि अगर ऐसे होगा a इंटू बी इंटू सी होगा। कहने का मतलब मेरा दोस्त ये है कि अगर उनका बेस अलग अलग मल्टीप्लाई करेगा और पावर एक ही कोई होगा, तो अगर इनको हम बाहर निकालेंगे तो इनके पावर अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है और कोई हैरानी वाली बात नहीं है मेरे भाई। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, यहाँ पे छूट गया था। ये चीज़ें हमने आपको बता भी दिया था, कि ये कभी इक्वल नहीं होगा, है ना। और ये वाली चीज़ें देखिए, अगर a टू द पावर p बाई क्यू है, ठीक, तो a को हम लिख सकते हैं a टू द पावर 1 बाई क्यू लिख सकते हैं, और जो p है उसका होल टू द पावर p कर सकते हैं, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही आएगा, है ना। अब इसको अंदर भी कर सकते हैं तो इसको बाहर कर सकते हैं, या फिर ये जो चीज़ें होती हैं, ये वाली चीज़ें 1 बाई, ये मूल दर्शाती हैं, कितनी मूल होती हैं, तो 1 बाई क्यू a टू द पावर p। तो ये जब हम चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे, करड़ी में पढ़ेंगे, करड़ी जब स्टार्ट करेंगे तब, है ना। अब
ये वाला आ गया चीज़, इसे आप देखिए। अगर किसी के पावर कुछ दिया हो और बराबर में कोई दूसरा नंबर हो, उसके पावर कुछ हो, तो अगर हमें वो नंबर ज्ञात करना हो, इसका मान ज्ञात करना हो, तो जो इसका पावर होता है पहले वाले का, वो जब इक्वल के दूसरे साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। तो दोस्त, हमने आपको क्या बताया कि इसका पावर जो भी होगा यहाँ पे जाके डिवाइड कर देगा। या फिर क्या करते हैं, जैसे लिखा है x⁴y इक्वल टू z⁴w, तो हम क्या करेंगे, इसके साइड, इसके घात में 1/y का मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड 1/y का, तो इधर भी तो होगा मल्टीप्लाई 1/y का। तो क्या होता है इसमें कि जिस चीज़ का आप गुणा दूसरे साइड कर रहे हैं, उसी साइड का उस साइड भी कर देंगे। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में भी उतना का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बैलेंस हो जाएगा वो चीज़ें। तो हमने क्या देखा कि y से y कैंसिल हो जाएगा, तो x बचेगा, ये इक्वल टू होता है z और w/y हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम सिंपल भाषा में क्या कहते हैं कि ये जाकर यहाँ पर डिवाइड कर देता है। ठीक है, हालांकि प्रोसेस इसका ये है। अब उसके बाद आता है आपका ये फार्मूला, ये इस फार्मूले का बहुत यूज है, जादू है इसका, घातांक में जादूगर है ये। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि निगेटिव होती हैं, उसे पॉजिटिव जब चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, अगर घात में अगर माइनस है तो हम उसको रिवर्स कर देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। जैसे लिखा है a⁻−1, तो इसको अगर पॉजिटिव करना तो 1/a कर देंगे। ठीक, अगर ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं तो कैसे इसको आएगा, देखो, अगर इसे हम हल करके ये ला दें तो आप मान जाएंगे शायद कि ये सही है। कैसे? a को हम लिख सकते हैं a⁴0, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। a⁴0 का मान होता है 1। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसका बेस a है, a⁴1 है। ठीक है ना, तो जिस बेस में रहता है उसी बेस का हम बनाएंगे अदर चीज़ को। तो अदर चीज़ मेरा 1 था, उसको हमने a के बेस में बनाया, a⁴0 लिखा। इसको हम लिख सकते हैं a⁻0-1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो डिवाइड में चीज़ें होती हैं उनकी घातें क्या करते हैं, घटाते हैं। कब? जब बेस सेम होते हैं तब। तो इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a⁻−1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आपका ये वाला फार्मूला एकदम इसी पे रिलेटेड है मित्रों, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा जो फार्मूला है। और कल से आपको मैं न्यूमेरिकल से बताऊंगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसे मैं बताने का कोशिश करूंगा। हालांकि एक क्वेश्चन मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं कि बता ही दूं, और ये क्वेश्चन मैं नोट किया हूं, शायद इसमें एग्जाम्पल देके बताऊंगा आपको। ठीक है, खुल नहीं रह गया, चलो बता दे रहा हूँ ऐसे ही अपने अंदाज आपको। तो जैसे अगर लिखा हो इस तरह क्वेश्चन हो, (3x−y⁴ इक्वल टू 12 है ना। अब लिखा है कि कल से मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब बताने का कोशिश करूंगा। और आप इस फार्मूले को एक बार नोट कर लीजिएगा और 3-4 बार ज़रूर पढ़कर उसे याद कर लीजिएगा, जिससे अगर मैं क्वेश्चन लगाऊं तो अगर जहां पे फार्मूले की आवश्यकता हो तो वहां पे आपकी नज़र और आपका दिमाग ज़रूर जाए कि ये फार्मूला यहाँ पर होगा, जिससे आपको समझाने में और मुझे आसानी होगा और आपको समझने में बहुत ही आराम रहेगा। ठीक है, तो मेरे मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो आप एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों से कहिएगा कि इसे सब्सक्राइब करके राम वाले परिवार में आप भी अपना सहयोग दें और अपने उज्जवल भविष्य को ज़रूर अच्छा बनाएं। और जो भी मैथ का कॉन्सेप्ट होगा
उसे क्लियर कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे।